नीलम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम CTET 2023 के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, वह है पक्षी। EVS में लगभग पक्षी से हर बार 1, 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो उसमें हम सबसे जो महत्वपूर्ण पक्षी हैं उन्हें देखेंगे। तो पक्षियों की क्या विशेषता है उसे जानेंगे। पहले तो पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। पक्षी किसके लिए घोंसला बनाते हैं? अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे बच्चे निकल जाते हैं, यानी जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं, तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, मतलब कोई पक्षी किधर चला गया, कोई किधर चला गया। घोंसला छोड़ने के बाद सब इधर उधर हो जाते हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पक्षी है, वह है गौरैया। उसका नाम क्या है? गौरैया। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो उसको हम ध्यान रखेंगे। गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया पक्षी अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि गौरैया अलमारी के ऊपर घोंसला बनाता है और आईने के पीछे बनाता है। तो कौन सा पक्षी ऐसा है जो अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे घोंसला बनाता है? और नेक्स्ट पक्षी है कबूतर। ये भी कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाते हैं। तो ऐसा कौन सा पक्षी है? वो है कबूतर। नेक्स्ट है एक बसंत गौरी। बसंत गौरी पक्षी होता है, ये गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। तो आपने देखा होगा गांव में गर्मियाँ पड़ती हैं तो पेड़ के काफ़ी मोटे तने होते हैं, उसमें टुक टुक की आवाज़ आती है और एक पक्षी होता है, उसका नाम होता है बसंत गौरी। वह गहरा छेद बना के उसमें अपने अंडे रखती है। और एक पक्षी ऐसा भी होता है उसी जैसा, बसंत गौरी जैसा, उसका नाम होता है कठफोड़वा। वही बसंत गौरी जैसा होता है, पेड़ में के तने में अपने घोंसला बनाता है। नेक्स्ट है शक्कर खोरा या सूर पक्षी। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। तो ये पूछता है कि उल्टा घोंसला यानी लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है? तो कौन बनाता है? शक्कर खोरा। इसका घोंसला बाल को मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, टुकड़े और कपड़े के चीथड़े से बना होता है। तो ये पूछा गया कई बार, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पक्षी हैं, उसमें आता है चील, बाज और गिद्ध। ये कई बार पूछा गया है। ये 3 पक्षी हैं, इनमें एक जैसी समानताएं पाई जाती हैं कुछ। तो चील, बाज, गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तो मित्रों, इससे पहले हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि एक जानवर भी ऐसा होता है जो हमसे 6 गुना अधिक, कितना? 6 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। वह होता है बाघ। बाघ जो पशु होता है वो हमसे 6 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। लेकिन पक्षी की बात करें तो चील, बाज और गिद्ध, तो इन्हें विशेषकर ध्यान रखना है कि ऐसे कौन से पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना दूरी तक देख सकते हैं। नेक्स्ट है चील की पूंछ खांचे जैसी होती है, यानी पूंछ होती है चील को, उसमें खांचा बना होता है जो शिकार को दबाने में मदद देता है। नेक्स्ट है गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देते हैं और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मरे हुए जानवरों को कौन सा पक्षी खाता है? तो कौन सा खाता है? गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्जन चिड़िया। क्या है? दर्जन। दर्जन का मतलब होता है दर्जी, यानी सिलाई करने वाला। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि दर्जन का मतलब होगा सिलाई करने वाला। तो इसका पॉइंट है दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। क्या कर लेती है? सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। जो थैली नुमा अपना घर बनाती है उसमें क्या करती है? अंडे देती है। और एक आता है फाख्ता पक्षी। आपने देखा होगा तो हड़प्पा सभ्यता में भी फाख्ता पक्षी की पूजा होती थी, उसमें भी इसकी जिक्र की गई है। तो फाख्ता पक्षी होता है कैक्टस, कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। यानी ये कहाँ बनाता है? कैक्टस के पेड़ होते हैं जो नुकीले होते हैं, कटीले होते हैं, और कांटे के बीच झाड़ियों में ये अपना क्या बनाते हैं? घोंसला बनाते हैं।
तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और एक होता है कलचिड्डी यानी इंडियन रॉबिन, इसका दूसरा नाम होता है। तो यह पक्षी क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है? यह पक्षी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाता है। कहाँ बनाता है? पत्थरों के बीच। तो ये भी पूछा गया है कि पत्थरों के बीच कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला बनाता है, वो है कलचिड्डी। यह छोटे छोटे कीड़े खाती है। जो कलचिड्डी नामक पक्षी है वो क्या खाता है? छोटे छोटे कीड़े खाकर अपना जीवन यापन करता है। और इसकी चोंच अंदर से कैसी होती है? लाल। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लाल चोंच किसकी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो कई बार पूछा गया है कि मैना पक्षी, इसकी विशेषता क्या होती है? मैना पक्षी झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। उसे पूछा जाता है कि झटके से कौन सा पक्षी आगे पीछे करता है, तो कौन सा है? मैना। लेकिन वहीं कह दिया जाए कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है? ऐसा पक्षी कौन सा है? उल्लू, जो अपनी गर्दन कैसे घुमा सकता है? एकदम पीछे घुमा लेता है, 180 डिग्री के एंगल पर घुमा लेता है। तो इन्हें पूछा जाते हैं, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैना और उल्लू। उल्लू की आंखें मानवों की तरह सामने की ओर होती हैं, मतलब सामने की ओर उभरी हुई होती हैं मैं उल्लू की आंखें, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कौवा। कौवा की क्या विशेषता है? कौवा घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। मतलब ये पूछा जाता है कि किस पक्षी के घोंसले में लोहे की टहनियाँ और मोटी मोटी लकड़ियाँ मिलती हैं, मजबूत लकड़ियाँ होती हैं और लोहे के तार भी होते हैं, तो वो कौन सा है? कौवा है। लेकिन कौवा पेड़ की ढाल पर घोंसला बनाता है। कहाँ बनाता है? ऊंची डाल जो होती है, पेड़ की ऊंची डाल होती है, उस पर क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। लेकिन कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। ये पूछा गया कई बार एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता, वो क्या है? कोयला। ये कोये के घोंसले में ही अपना क्या करती है? अंडे देती है। कौन? कोयल। कोयल एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कोये के उस घोंसले में ही अंडे देती है। तो मित्रों, आज हमने एक पक्षियों को जो महत्वपूर्ण पक्षी थे एनसीईआरटी के अनुसार सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो हमने देखे और उसको बार बार देखें, रिवीजन करें, जिससे आपकी क्लियरिटी बनी रहे और एग्जाम में इस वजह से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलने की पूरी संभावना है। तो इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।